नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट बैठक में 22 फैसलों पर मुहर। ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन। नई आवास नीति को भी मंजूरी। आज होगा विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आगाज। सीएम धामी व केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। 5 आईपीएस अफसरों के तबादले। अमित सिन्हा पर अब केवल खेल। राजीव स्वरूप बने आईजी गढ़वाल। देहरादून समेत 3 शहरों की आयरन स्क्रैप फर्मों पर छापा। 12 करोड़ का आईटीसी फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। उत्तराखंड आवास नीति। पहाड़ों में कमजोर आय वर्ग को बाखली शैली के आवास बनाएंगे मजबूत। मिलेगा 4.5 लाख का अनुदान। उत्तराखंड में पाला और शीतलहर का कहर। मौसम विभाग ने 11 और 12 दिसंबर को जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। दून में आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग करेंगे। विभिन्न देशों में आयुष चेयर के प्रतिनिधि करेंगे विचार विमर्श। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में 3 दिनों तक कराई जाएगी इंटरनेशनल असेंबली। अमेरिका, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया बनेंगे हिस्सा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूजीलैंड के डेलीगेट्स बनेंगे हिस्सा। श्रीलंका, इटली, अन्य देशों में स्थापित आयुष चेयर भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम की मेजबानी का उत्तराखंड को अवसर मिला है। सीएम धामी ने ये बात कही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने कहा कि कार्यक्रम की मेजबानी का उत्तराखंड को अवसर मिला। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। दून में आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। कार्यक्रम में 3 दिनों तक कराई जाएगी इंटरनेशनल असेंबली। आपको बता दें, अमेरिका, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया हिस्सा बनेंगे। न्यूजीलैंड के डेलीगेट्स भी बनेंगे हिस्सा। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां लंबे समय से सशक्त भू कानून लागू कराने की मांग। पहाड़ से लेकर मैदान तक अनेकों बार आंदोलन की गूंज। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। संगठनों ने सड़कों पर उतरकर सशक्त भू कानून की मांग की।
संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य नेताओं व अधिकारियों ने लूट का अड्डा, ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। संगठनों ने सड़कों पर उतरकर सशक्त भू कानून की मांग की। संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य नेताओं व अधिकारियों ने लूट का अड्डा, लंबे समय से सशक्त भू कानून लागू कराने की मांग, पहाड़ से लेकर मैदान तक अनेकों बार आंदोलन की गूंज। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगठनों ने सड़कों पर उतरकर सशक्त भू कानून की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां प्रदेश भर सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इस कमी को खत्म करने में जुटा। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग निदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में अभी तक केवल 47% विशेषज्ञ ही तैनात हैं। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी। स्वास्थ्य विभाग इस कमी को खत्म करने में जुटा। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग निदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में अभी तक केवल 47% विशेषज्ञ ही तैनात हैं। तो ये बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी और इस कमी को खत्म करने में स्वास्थ्य विभाग जुटा। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। धामी कैबिनेट ने राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की बड़ी अड़चन दूर हो गई है। आपको बता दें कि राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया था, लेकिन राजभवन ने इस विधेयक पर कुछ आपत्तियां लगाते हुए इसे लौटा दिया था। इसके बाद अब राजभवन की आपत्तियों को दूर करते हुए इस विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने संशोधित खेल विश्वविद्यालय अधिनियम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को मंजूरी मिलने से जल्द ही प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में विश्वविद्यालय की स्थापना का काम पूरा होगा। माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जो विश्वविद्यालय एक्ट में 2014 से पारित होकर गवर्नर हाउस पहुंचा था, उसमें गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ आपत्तियां लगकर वापस विधायी को पहुंचा था और विधायी में पहुंचने के बाद में फिर विभाग के पास पहुंचा और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है
और बात की बेहद खुशी है कि आज उस प्रस्ताव पर जैसे माननीय गवर्नर साहब के दिशा निर्देश थे, उसमें जो आपत्तियां थी उसका जो समाधान था, उसी अनुरूप जो है उसे अध्यादेश के रूप में विभाग में प्रस्ताव बनाते हुए विधायी से उसे कराते हुए आज कैबिनेट के माध्यम से उसको अध्यादेश के रूप में जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान करी। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने शीतकालीन यात्रा की सफलता के लिए धामी सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार के ये प्रयास राज्य की आर्थिकी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। 12 मासा यात्रा को लेकर सरकार गंभीर प्रयास कर रही है और इसी के तहत यात्रियों को GMVN के होटलों में 25% रियायत, पंच बद्री केदार के साथ शीतकालीन गद्दी स्थलों के आसपास व्यवस्था, ढांचागत विकास, यात्रा मार्गों पर होटल, पार्किंग, खाने पीने और स्वास्थ्य आदि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया। राज्य निर्माण से पहले भी सभी शीतकालीन यात्रा की जरूरतों को जानते थे। प्रदेशवासियों के दशकों पुराने इस सपने को साकार करने का काम धामी सरकार में ही संभव हो पाया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पर्यावरण और अन्य कारणों की आड़ में आल वेदर प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों के लिए ये जवाब है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य की आर्थिकी एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार अनेकों कार्य कर रहे हैं और राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली चार धाम यात्रा शीतकाल में भी उनके प्रवास स्थलों से उसका शुभारंभ हो, वहाँ पर यात्रा सुचारू हो, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा केदारनाथ के प्रवास स्थल ऊखीमठ से इसका विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ भी किया गया है और इसके प्रोत्साहन के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली से, गंगोत्री के मुखवा से और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ जोशीमठ से भी यात्रा का और तेज गति के साथ शुभारंभ हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण इन यात्राओं में वहाँ पर शामिल होंगे, यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ ही सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गढ़वाल मंडल के जो हमारे गेस्ट हाउस हैं उनमें यात्रियों को आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 25% किराए में छूट देने का भी ऐलान किया गया है। निश्चित रूप से सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड राज्य में तीर्थाटन के साथ पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर देश और विदेशों से जैसे चार धाम की यात्रा पर लोग आते हैं वैसी शीतकालीन यात्रा में भी लोग भाग लेंगे। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। गर्मी की तपिश से राहत पाने वाले अब सर्द हवाओं की चपेट में आ गए हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और ठंडी हवाओं ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अब गर्म कपड़ों व चाय की चुस्कियों पर निर्भर हो गए हैं। क्या है इस मौसम का हाल और आने वाले दिनों में क्या है मौसम विभाग की चेतावनी, देखिए अजहर मलिक की ये खास रिपोर्ट। ये सर्द हवाएं, ये ठंडे दिन, ये कोहरे की चादर, क्या बताएं क्या बीत रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दृश्य एक अद्भुत सौंदर्य बिखेरता है, जैसे स्वर्ग से बर्फ की बर्फीली बूंदें आ गिरी हों। लेकिन इस खूबसूरती का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर महसूस हो रहा है। सुबह से ही घना कोहरा सड़कों पर छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है और सड़कों पर चलने वाले हर कदम को सावधानी से उठाना पड़ रहा है। वाहन चालकों को तो
जैसे सफर करना एक चुनौती सा बन गया है, क्योंकि कोहरे के कारण दृश्यता बिल्कुल खत्म हो गई है। ठंडी हवाओं के थपेड़े इतने सख्त हैं कि लोग अब घरों के अंदर ही रहकर इस सर्दी से जूझने को मजबूर हो गए हैं। दिन में कभी कभी सूरज की किरणें नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है अचानक तापमान गिर जाता है। ठंड का आलम ये है कि बिना स्वेटर, जैकेट और शॉल के बाहर कदम रखना भी मुश्किल हो गया है। ये मौसम अब किसी चुनौती से कम नहीं। देखिए, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और एक वनों का भी यहाँ पर एक अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ ठंड और क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा रहती है। आपने देखा कि पिछले 1-2 दिनों में बर्फबारी भी यहाँ पे शुरू हो गई है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, और तराई के क्षेत्र में भी एक बारिश परसों आपने देखा कि परसों बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने की वजह से चाय भी बढ़ गई है, और चाय बढ़ गई है तो उसके साथ साथ लोगों को एहतियात भी बरतना पड़ेगा। सुबह शाम निकलेंगे, ठंड में अपने कपड़ा भी लेना जरूरी है, जैकेट भी खरीदना जरूरी है, और ठंड में जितना कम से कम हो सके सुबह शाम कम निकलें, दोपहर को जब धूप हो तब ज्यादा निकलें। और ठंड तो बढ़ी गई है, उसका सभी को ध्यान रखना ही पड़ेगा। सुबह जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे तक दिखाई नहीं देता, अच्छा खासा अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। वैसे बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है ऐसा, और मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। ठंड का असर बढ़ते ही लोग अब राहत पाने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं। काशीपुर की चाय की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां हर कप चाय सर्दी को मात देने का एक असरदार तरीका बन चुका है। चाय की गर्मी में लोग ठंड से लड़ने के साथ साथ अपनी दिनचर्या को भी थोड़ा और गर्म बना रहे हैं। हर चुस्की में एक नए सुकून का एहसास हो रहा है। गर्मियों की सब यादें रह गई हैं। पहाड़ों में बर्फ गिर गई है, लोग यहाँ चाय के लिए लाइन लगा कर बैठे हैं। गर्मियों में ठीक रहती है, लेकिन जाड़ों के हिसाब से जाड़ों में सबसे ज्यादा रहती है। अगर रात दिन में आए हो, रात में आते तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है आपको, 1/4 भीड़ भी नहीं है इस टाइम। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। पहाड़ों पर हो कारण मैदानी इलाकों में तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड की चुभन और भी तेज हो सकती है। ऐसे में लोग गर्म कपड़ों में लिपटकर इस सर्दी से जूझने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है। अब सवाल ये है कि यह सर्दी आखिर कब तक रहेगी और लोग इससे कैसे निपटेंगे। क्योंकि अभी विंटर्स शुरू हो गए हैं, तो सर्दियों में जो हमें स्पेशली ध्यान रखना है, अपने बच्चों को गर्म कपड़े टाइम से पहना के रखें, कैप ऐप लगा के रखें, ड्राई फ्रूट्स दें बच्चों को, मॉर्निंग में बादाम हो गया या फिर अखरोट, ये सब चीज़ें। और भारी चीज़ें ना खाएं, भारी चीज़ें बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, तो जैसे छोले, राजमा, उड़द, ये सब चीज़ें बच्चों को भी नहीं दें और बड़ों को भी थोड़ा हल्का डाइट, क्योंकि जब हमेशा वेदर चेंज होता है तो बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। और यही चीज़ें हमें ओल्ड एज के साथ भी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो हाइपरटेंशन के मरीजों को भी सबसे ज़्यादा ध्यान विंटर्स में ही रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से कई बार बढ़ता घटता है सब जब मौसम बदलता है या ज़्यादा जाड़ों में, तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हेल्दी खाएं, अच्छे कपड़े पहन के रखें और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें कि निमोनिया वगैरह उनको नहीं पकड़े, कोल्ड ना हो। उत्तराखंड में सर्दियों ने अब पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा ली हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा है, वहीं मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं और घने कोहरे ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। दिन के तापमान में गिरावट के बाद रात को सर्दी और बढ़ जाती है, जिससे लोग घरों में रहकर इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सर्दियों का तांडव और कितने दिन तक लोगों को झेलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में यह ठंड और बढ़ेगी या फिर मौसम में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।
उत्तराखंडी खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप हाजिर हैं और सीधा आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन हो रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। सीधा तस्वीरें आपको देहरादून से दिखाएंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन होने वाला है। और ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीधा तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आज से आगाज हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। देहरादून से सीधे तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम है और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। तो ये सीधा तस्वीरें आपको देहरादून से दिखाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं लक्सर की। खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्त सिंह व राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट ने लक्सर में आयोजित होने वाली सेना की बैठक में शिरकत की। इस बैठक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसान नेता नितिन नीलू को युवा शक्ति करड़ी सेना का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। इस मौके पर मुक्त सिंह ने कहा कि करड़ी सेना हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा पूरी ईमानदारी से काम करती है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह देश दुनिया के हालात हैं, उसे देखते हुए हिंदू समाज को एकजुट होकर करड़ी सेना के बैनर के साथ आना चाहिए और हिंदू समाज की आने वाली नस्लों की बुनियाद को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित 22 राज्यों में करड़ी सेना का वजूद है और ये कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि नितिन नीलू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से उत्तराखंड में संगठन और ज्यादा मजबूत होगा।
मनीष चौहान जी आ जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।